आज उत्तराखंड के कई गांव लगातार घोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव में बदलते जा रहे हैं। इस कारण वहां पर कोई नहीं जाना चाहता। साल 2011 में की गई जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पहाड़ी इलाकों से पलायन करते हुए खुद को मैदानी इलाकों में शिफ्ट कर लिया है और ये आंकड़े उस समय की कुल आबादी का लगभग आधा था, जिसमें कुछ लोग राज्य से बाहर पलायन कर गए और कुछ शहरी इलाकों में जाकर बस गए। तो जहां एक तरफ उत्तराखंड के गांव खाली होते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहरी इलाकों की बढ़ती भीड़ उत्तराखंड के लिए एक चिंता का कारण बनने लगी। फिर साल 2018 में हुए एक सर्वे के अनुसार साल 2011 से ही उत्तराखंड के कुल 734 गांव पूरी तरह से निर्जन पड़े हैं और यह पलायन सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों से भी हो रहा है। यही वजह है कि आज उत्तराखंड के कई गांवों को भूतिया गांव घोषित किया जा चुका है। तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उत्तराखंड में भूतिया गांव क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उत्तराखंड के लोग गांवों से पलायन क्यों कर रहे हैं, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं और इसे रोकने के लिए उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है और आखिर कैसे बढ़ते भूतिया गांव पूरे भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। तो उत्तराखंड 9 नवंबर साल 2000 के दिन भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने के पीछे कई मेजर कारण थे और कई लोगों ने इसे अलग राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान भी दिया था। लेकिन आज उत्तराखंड में हो रहे पलायन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के लिए बलिदान देने वालों को आज भी सरकार उनका सम्मान नहीं दिला पाई। अब उत्तर प्रदेश राज्य के बंटवारे के पीछे कई मेजर कारण थे, जैसे विकास केवल मैदानी इलाकों तक ही सीमित था, पहाड़ियों के विकास पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। फिर गांवों में शिक्षा और अस्पतालों का ना होना भी एक बड़ी समस्या थी और रोजगार मिल पाना भी मुश्किल हो रहा था और सरकारी योजनाएं भी पहाड़ी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही उत्तराखंड की पहाड़ियों में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का फायदा भी मिल पाना मुश्किल था क्योंकि राज्य के प्रतिनिधि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या सरकार इस समस्या को सुलझाने में सफल हुई है? उत्तराखंड के 23 सालों में 16 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, लेकिन पहाड़ी लोगों के विकास में कुछ खास बदलाव नहीं आया। और एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उनके गांव में बसती है, जिसका मतलब था कि किसी देश में गांव के विकास को पूरे देश के उन्नति की तरह समझा जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड के गांवों से लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु का लगातार परिवर्तित होना, यानी क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड के गांव में पलायन का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है। जर्मनी की पोस्टडेम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लाइमेट चेंज को लेकर एक स्टडीज कंडक्ट की गई थी, जिसके रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2021 से लेकर साल 2050 तक उत्तराखंड का एवरेज टेम्परेचर 1.6 डिग्री से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तभी तो इस रिपोर्ट को उत्तराखंड क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन नाम दिया गया था और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों की आजीविका पर भी असर हुआ है और अब उन्हें मजबूरन राज्य से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण है सुविधाओं का अभाव। अगर हम रिपोर्ट की माने तो सुविधाओं का अभाव उत्तराखंड में पलायन का बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि पहाड़ी गांवों के इलाकों में कई जगहों पर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं मिल पाना भी काफी मुश्किल है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मामूली बीमारी के चलते भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि उन्हें सही समय पर इलाज भी नसीब नहीं हुआ। और पहाड़ी इलाकों में खेतीबाड़ी करना भी मुश्किल है, जिसका भी एक बड़ा खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। और अगर हम पहाड़ी इलाकों पर ध्यान दें तो वहां पर बिजली और पानी जैसी बेसिक सुविधाएं मिल पाना भी काफी मुश्किल है। इस कारण से तो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहता है, जो कि आज के जमाने में काफी उपयोगी है। इसके बाद सरकार ने पलायन को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन वे सब मैदानी इलाकों तक ही सीमित रहे। एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी लोगों के विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था। फिर पलायन की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार।
अगर आपके माता पिता गांव को छोड़कर शहर में रहते हैं तो आप उनसे सवाल जरूर कर सकते हैं कि वे गांव छोड़कर शहर में क्यों आ गए। दरअसल उत्तराखंड के गांव से पलायन करने वाले ज्यादातर लोगों ने पलायन इसलिए किया क्योंकि गांव में रोजगार का अभाव देखा गया, और अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में कृषि योग्य भूमि की काफी कमी होती है और उत्तराखंड में परंपरागत अनाज को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर खेती एक सीमित व्यवसाय है जिसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाना भी मुश्किल है। ऊपर से विषम परिस्थितियों की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित कर पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन यहाँ के लघु उद्योगों को बढ़ाने में भी सरकार की लगातार विफलता देखी गई है। अब एक समय था जब रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज कंपटीशन कुछ अलग है। आज के समय में सरकार खास तौर पर उत्तराखंड के गांवों को रोजगार देने में असफल रही और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के गांवों में स्वरोजगार के अवसर न मिलना भी सरकार की अनदेखी की तरफ इशारा करता है। तभी तो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पहाड़ी लोगों को कम से कम महीने का 10,000 भी मिल सके तब भी पलायन को कई हद तक रोका जा सकता है। उत्तराखंड में सीजन के समय भारी मात्रा में पर्यटन होता है, लेकिन वहां पर रोजगार अस्थायी होता है। अगर देखा जाए तो नैनीताल और मसूरी जैसी जगहों पर बढ़िया पर्यटन स्थल मौजूद है, लेकिन एक सीमित मात्रा तक ही मौजूद है। पर्यटन स्थल को विकसित करने में भी सरकार की एक बड़ी हार देखने को मिली है। अगर ज्यादा से ज्यादा पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ियों और वादियों का घर है, तो इसे पर्यटन में बदलना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वैसे उत्तराखंड में ऐसे कई तरीके भी आजमाए गए जो कि पलायन को रोकने में कई हद तक सफल साबित हुए, जिसमें से एक है इको टूरिज्म। उत्तराखंड का मुनस्यारी एक जैव विविधता वाला इलाका है जो कि प्रकृति के संरक्षण को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। इस इलाके को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 325 से ज्यादा अलग अलग पक्षियों का बसेरा है और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था भी की गई है। गांव के कुछ परिवार यहाँ पर पर्यटकों की मेहमान नवाजी करते हैं और यहाँ लोगों को स्थानीय उपज में बना चटपटा खाना भी मुहैया करवाया जाता है, जिसमें मडुआ रोटी, राजमा और चटनी बेहद ही खास है। गांव में इस पर्यटन का संचालन करने वाले लोग यहाँ की प्रकृति की विशेष जानकारियां भी रखते हैं, जिन्हें वे अपने पर्यटकों के साथ साझा करते हैं। यहाँ पर लोग गांव वालों की काफी मदद भी कर सकते हैं, उनके साथ भोजन पका सकते हैं और गांव के जीवन का अनुभव ले सकते हैं। वैसे और भी कई तरीके हैं जिससे पलायन को रोकने में सफलता हासिल की जा सकती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने इस पलायन को रोकने में क्या क्या प्रयास किए हैं। तो इसमें सबसे पहली योजना निकल कर आती है प्रधानमंत्री पलायन रोकथाम योजना। 11 सितंबर 2020 के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पलायन से प्रभावित हो रहे गांवों के 50% से अधिक युवा बेरोजगार और आवासीय परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना था। तो फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये योजना कितने हद तक सफल हुई है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। अब लॉकडाउन एक ऐसा समय था जब लोगों को यह महसूस हुआ कि आज के समय में खुद का व्यवसाय होना कितना जरूरी है। उत्तराखंड से पलायन कर गए लोगों का जब लॉकडाउन से सामना हुआ तब वे दोबारा से अपने गांव की तरफ लौटने लगे, और यही वो समय था जब सरकार को महसूस हुआ कि पलायन रोकने का यह सबसे अच्छा मौका है। और इसी के साथ निकल कर आती है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसे हाल ही में यानी साल 2022 में ही लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना और उत्तराखंड के पलायन को रोकना, साथ ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। ये योजना मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसके तहत लोगों को बैंक से लोन उपलब्ध करवाना था। इस लोन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके तहत निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले को 25 लाख और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले को 10 लाख और व्यापारियों को 10 लाख तक का लोन बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। और इस लोन पर 15 से लेकर 25% तक की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर छोटे व्यवसाय को भी लोन उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें कम से कम 10 से 15 हजार की लागत आती हो। यानी कि कोई भी आसानी से अपनी छोटी दुकान जैसे चाय, सब्जी या कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में पलायन को रोकना है तो सरकार को एक बढ़िया विकास मॉडल तैयार करना होगा। पहाड़ों में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होने की वजह से यहाँ उद्योग विकसित कर पाना काफी मुश्किल है। वैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर होमस्टे योजना को 20 अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी। फिलहाल उत्तराखंड का मुनस्यारी गांव इस योजना पर काम करता है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके अलावा 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, फिर पंडित दीनदयाल और माता पिता तीर्थाटन योजना, फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना और फिर जायका परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण पहल रही है। यानी आज भी उत्तराखंड सरकार पलायन को रोकने के लिए कई छोटी और बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड पलायन की समस्या से जल्दी से ठीक हो जाए। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।